जब तक ये वीडियो अपलोड होगा शायद सिर्फ एक ही मंथ बचा होगा 2026 को आने में, या उससे भी कम। एंड अगर आपको लगता है कि ये साल भी आपका अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी वो चीज़ सही नहीं कर सकते जिसमें आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या गड़बड़ की, या आपके साथ साथ क्या गड़बड़ हो रहा है। 2026 बाकी पुराने सालों की तरह भी ना चला जाए एंडलेस और बेसलेस एक्सपेक्टेशन सेट करने में, या कोई फालतू रेजोल्यूशन सेट करने में। इसीलिए वेलकम अनमास्किंग इमोशंस में, एंड मैं हूँ अंकिता। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या नहीं लेके जाना है 2026 में। सोचो कि आपका गोल है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ी ना आप 4 सूटकेस, 50 तरह का स्किन केयर और कोई वीडियो गेम लेके वहां पे जाओगे। वहां की पहली तैयारी तो खुद को हल्का रखना ही है, अपने मन को हल्का रखना है आपको। अगर आप बार बार सेम ही पैटर्न रिपीट करते रहोगे तो आप बार बार सेम ही डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। एंड इसी वजह से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीछे की गलती आगे 2026 में नहीं दोहराना चाहते। जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है आपको एक फीलिंग आ रही होगी अंदर, शिट यार ये साल भी चला गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, हर बार मैं ही क्यों रह जाता हूँ, मेरी ही किस्मत खराब है क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? कमेंट डाउन। इन लास्ट डेज में आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रही है? बहुत सारी थॉट्स आ रही होंगी आई गेस। तो हम 2025 में ये सारा माइंडसेट लेके नहीं जाएंगे। खुद को बेचारा कहना, दूसरों को ब्लेम करना, स्कूल को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पेरेंट्स को, अपनी मेंटालिटी को, या फिर सर्कमस्टांसेस के भरोसे बैठे रहना कि कभी कुछ सही होगा तो हम फिर करेंगे, या फिर ये सोचना कि कोई मेरा अपना आता होगा मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। आप विक्टिम नहीं हो यार, आप तो अपनी स्टोरी के हीरो हो और आप अपनी स्टोरी के ऑथर भी हो। कोई भी सिचुएशन आती है, जस्ट आस्क योर माइंड कि व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, गिव मी द बेस्ट सोल्यूशन। तो वो आपको 50 तरह के क्रिबिंग कार्ड दे देगा कि अरे ये हो गया था, वो हो गया था, तुमने तो ये भी किया था, फिर भी नहीं हुआ। उसको बोलो नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, जस्ट टेल मी द सोल्यूशन एंड देन ही विल गिव यू द सोल्यूशन। एंड देन टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, दिस इज इजी फॉर मी एंड I will find the best solution and I will do it in the right way. And say to yourself, I can handle everything, every time. And this time, watch me tell you one more thing very clearly. Your body, your mind is designed to give you the best solution every time. हर एक की बॉडी, हर एक का माइंड, बस ट्रस्ट दिखाना होता है हमें। एक्शंस लेने होंगे हमें, एक्शंस जरूर लेने होंगे हमें। साइलेंस में बैठने से आंसर्स आते ही आते हैं। हर वक्त आप उस आंसर को लो, टेस्ट करो और फिर बताओ। आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। सिट इन साइलेंस एंड सी, दिस इज योर टर्न। पता है आपको हार्ट ब्रेक से सबसे ज्यादा बड़ा दुख क्या होता है? वो अंदर की आवाज जो कहती है तेरे तो बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा, बाकियों को देख, लाख गुना बेटर है तुझसे। लास्ट बार क्या हुआ था याद है? इस बार भी फेल होगी तू। हमें लगता है कि हमने आपको क्रिटिसाइज करके बचपन में जो अपनी बुराई करके हम खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे थे वो सही तरीका था, और वो हम अभी भी करते ही जा रहे हैं और उसे सही मान के जी रहे हैं। बट रियलिटी में क्या मिलता है? सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, जजमेंट्स। यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ और कुछ नहीं। एट देन आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज में। जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है आपको एक फीलिंग आ रही होगी अंदर, शिट यार ये साल भी चला गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, हर बार मैं ही क्यों रह जाता हूँ, मेरी ही किस्मत खराब है क्या? सबसे पहले तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना इमीडिएटली बंद करो, तुरंत, आज के आज। पता है हम आजकल सबसे कंपेयर कर देते हैं, कजन से, गर्लफ्रेंड से, हस्बैंड से, टीचर से भी। कभी आपको लगता है कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरी भी वैसी ही होती? ऐसा कोई थॉट आता है? नीचे कमेंट में बताना किसको देख के ऐसा लगता है। यार उनका बैकग्राउंड, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका माइंडसेट, उनकी पेरेंटिंग, सब कुछ अलग है आपसे। तो
आपकी जब मिट्टी ही अलग है तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से फर्टिलाइजर डालो एंड टॉक टू योर सेल्फ, ऐसे कि जैसे कोई आपके ही जितना परेशान बैठा हुआ आपके सामने, तो आप उससे कैसे बात करोगे? बी जेंटल इन योर वर्ड एवरी टाइम, बी काइंडेस्ट इन योर वर्ड एवरी टाइम एंड आस्क, कंसोल करो अपने आप को और पूछो व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, वो बताएगा आपको एंड नोट इट इन योर मेंटल डायरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू स्पॉइल योर सेल्फ कि अच्छा गलती हो गई, कोई नहीं, बट एडवाइस सुनो, वट एवर इट्स कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड, अंदर की एडवाइस आप ध्यान दो, सुनो, एक्शन लो उसके अकॉर्डिंगली एंड कॉन्टेम्पलेशन सोल्यूशन है। ये नहीं कि कॉन्टेम्पलेशन करने के बाद 2 बोल मैगी खाई और सब भूल गए, गोल्स को राम राम कर दिया एंड बस फिर वहीं का वहीं। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा, उसे ट्रस्ट करना होगा, उस पर एक्शंस लेने होंगे हर दिन। ओह माय गॉड, अब ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं इस पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, वेदर यू गाइस कमेंट डाउन और नॉट, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि ये कितने सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है हर तरह से, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को। ऐसे लोग जो आपका सिर्फ टाइम और अटेंशन चाहते हैं और उस प्रोसेस में वो आपकी एनर्जी ही ड्रेन कर लेते हैं, एनर्जी ही सक कर लेते हैं। ऐसे लोग जो आपको लेट डाउन करते रहते हैं हर छोटी छोटी बात पे, फिर बाद में कह देते हैं कि ओह मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे बुरा लग गया क्या? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं भाई, सोचो, सोचना पड़ेगा। मजाक करने और बेइज्जती करने में डिफरेंस है। हर सर्कल में एक ऐसा कार्टून जरूर होता है जो मजाक की आड़ में हदें ही क्रॉस कर देता है। शेयर मी इन कमेंट्स, आई किड यू नॉट, दे आर सिंपली ड्रेनिंग योर एनर्जी। उन्हें शायद बस आपके क्योस से मजा आ रहा है, उन्हें सिर्फ एक कंधा चाहिए इस पे वो अपना बोझ रख सके, फिर आप सोचते रहो, या वो अपना जहर उगल सके, सॉरी फॉर द वर्ड्स, फिर आप उस बोझ को लेकर इधर उधर घूमते रहो कि हाउ टू हेल्प माई फ्रेंड, एंड जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी ना, देन दे वैनिश। डोंट बी एन अनपेड आर्टिस्ट टू समवन हु डजंट डिजर्व। उनके लिए तो आप नहीं कोई और सही, सो प्लीज प्रिजर्व योर एनर्जी। यार फ्रेंड्स को तो हमने खुद ही चुना है ना, सो रिप्लेस देम। इफ इट इज नॉट टू वे, काइंडली रिप्लेस देम, डिसओन देम इमीडिएटली राइट नाउ। एंड थोड़ा हार्श है पर ये सच है, क्योंकि अच्छे सर्कल से ही अच्छा माइंडसेट आएगा एंड मेनी मोर बेटर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। यार कचरा निकालो बाहर, साफ करो। अब रही बात जिनको आपने नहीं चुना है, आपके पेरेंट्स। समटाइम्स दे लेट यू डाउन, दे कंपेयर यू विद अदर्स बिकॉज दे रियली केयर, ट्रस्ट मी, मान लो दे केयर। मेरी जॉब बहुत टाइम के बाद लगी थी, बहुत ज्यादा क्योस था घर पे, पर कभी कभी फिर शादी के रिश्ते भी आते थे, बट इनिशियली आई वॉन्टेड अ जॉब फॉर माई सेल्फ, सो आई डिनाइड एवरीथिंग। तो रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती रहती थी कि कुछ किधर रिजल्ट निकल जाए। माई मदर यूज टू सी दिस, बट क्योंकि कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, सो शी डिडंट गिव एनी काइंड रिस्पॉन्स। बट माई नानी, वो हमेशा ये देखती रहती थी और वो मम्मी को कन्वे करती थी कि रात भर पढ़ाई कर रही थी, हो जाएगा इसका, परेशान मत हो, इसका भी समय कमजोर चल रहा है। यार हम उनके बच्चे हैं, हमारी तरक्की से उनका सीना तो और चौड़ा हो जाएगा। कुछ दिन रिस्पॉन्ड मत करो, कुछ दिन रिएक्ट मत करो, शांत रहो, ईमानदारी से अपना काम करो। ये एक एनर्जी सर्कल है, ये फ्लो होगा और उन्हें जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अंदर जब भी वो आपको पढ़ते हुए देखते हैं, तुम्हारे लिए दे आर प्रेइंग साइलेंटली। हाँ गुस्सा कर रहे हैं तो वो वाट लगाएंगे फिर आपकी, पर अगर वो आपको देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी दे आर प्रेइंग फॉर यू साइलेंट। एंड रही बात रिश्तेदारों की, जो तुमसे कहते रहते हैं ना कि हाँ बेटा कुछ हुआ, 1 साल हो गए अभी कहीं लगे नहीं, सीरियसली टेलिंग यू, कान में उंगली डाल लो, जवाब तो दे मत देना, घर वाले बहुत कूटेंगे। एंड एक बार तुम सक्सेसफुल हो गए तो जवाब तुम्हारे ही घर वाले देंगे, क्योंकि ट्रस्ट में उन्हें भी कुछ खास पसंद नहीं है। वो बस इसलिए सुन रहे हैं कि उनकी बच्चे की भी जॉब लगी नहीं है एंड अपने बच्चे की बुराई सुनना किसी को पसंद नहीं है।
समय बलवान होता है ना, ये वाली लाइन तो सुनी होगी, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। सच तो ये है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीजें ट्रैक पर नहीं आएंगी, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में 24/7 सोचते ही जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। कुछ लोग चेंज नहीं होने वाले, कुछ सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। आप कुछ भी दे दो, आप कुछ भी बेच दो, आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लो, वो नहीं होने वाला। एंड इट इज नॉट योर फॉल्ट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अब आप उसको सौंप दो, बिकॉज अब आपके कंट्रोल से बाहर है वो, अब आपके क्षेत्र से बाहर गया वो, बिकॉज ही इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम फ्यूचर पेन। ही इज डूइंग समथिंग बिगर फॉर यू। वो करता जाता है सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, एंड सी उसके बाद क्या कितना अच्छा होता है। कुछ एग्जाम, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ जॉब्स, सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। I have done it multiple times and now I have made my peace with it, and I've said many times to myself that many more happiness is on my way. It is okay, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। So allow him to take charge, surrender him। उसके हाथ में तो देखो ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर सिचुएशन को फिक्स करना, सबको अपने प्लान्स बताना, ड्रीम बताना, सबसे हेल्प एक्सपेक्ट करना, हर वक्त ये सोचना कि कोई सही गलत में मेरी हेल्प कर दे, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो अभी इसी वक्त। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें इंटरनली पता है कि क्या करना है, फिगर आउट तुमको ही करना होगा। कोई बाहर से अपना नहीं आने वाला, नॉट इवन मी, नॉट इवन दिस चैनल। आई कैन ओनली गाइड यू। आपको एक्शंस लेने होंगे और फिर उसको सरेंडर करना होगा। जो कंट्रोल हो सकता है सिर्फ उसी पे फोकस करो। आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका रिएक्शन, आपका एफर्ट, आपका पीस, वही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी सब लीव इट टू हिम विद फुल ट्रस्ट, डियर फुल ट्रस्ट, एंड आस्क हिम फॉर मोर विजडम एंड क्लैरिटी। एंड उसको बोलो, भाई जो भी मेरे लिए नहीं बना है, रिमूव इट पीसफुली फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई लाइफ। आराम से निकाल दो, फिर देखो। ऐसा ही तो वो चाहता है। बचे हुए 2025 में कोई नया पर्सन नहीं बनना है, हमें बस पुराने वाले को छोड़ना है, आराम से गले मिलकर, बिकॉज वो शायद उतना वाइज नहीं था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अब आप इमोशनली ऊपर उठ गए हैं, नाउ यू आर द लोटस, सो स्टे अवे फ्रॉम दैट डर्ट। एंड अब अभी आप रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए 2026 में, तो पूरे मंथ आप ये करके देखना। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा कि क्या आगे 2025 से 2026 में हम लेके जाने वाले हैं। अरे हमें अपना बैग भी तो बनाना है, फुल ऑफ आर्मर्स। टैग एनी फ्रेंड हु नीड दिस एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक इफ इट रेजोनेट्स। टिल देन, बाय एंड वेलकम होम।